हमारा स्कूल हिलक्रेस्ट एकेडमी दूसरे स्कूलों जैसा नहीं था। यह शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ों पर बना था। हवा अक्सर हमारे कैंपस के चारों ओर लगे ऊंचे चीड़ के पेड़ों में से होकर सीटी बजाती थी, जिससे ऐसा लगता था जैसे पहाड़ खुद पुराने राज बता रहे हों। मुख्य बिल्डिंग बड़े भूरे पत्थरों से बनी थी और यह 100 साल से भी ज्यादा समय से वहीं खड़ी थी। टीचर्स कभी कभी हमें स्कूल के फाउंडर के बारे में कहानियां सुनाते थे। एक रहस्यमयी आदमी जिसे पहेलियां पसंद थी। वे कहते थे कि उसने स्कूल के मैदान में कहीं एक बड़ा राज छुपाया था। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ बारिश के दिन सुनने वाली कहानियां थीं, लेकिन मेरे दोस्तों और मेरे लिए वे एडवेंचर के लिए एक बुलावा थीं। हमें हमेशा लगता था कि हमारे स्कूल में सिर्फ क्लासरूम और खेल के मैदान से कहीं ज्यादा कुछ है। मैं रोहन हूँ और मैं हमेशा से क्यूरियस रहा हूँ। मुझे पुरानी किताबें पढ़ना और पहेलियां सुलझाना पसंद है। मेरे दोस्त भी उतने ही एडवेंचर्स हैं। समीर है हमारा नेचुरल लीडर। वह बहादुर है और हमेशा हमें शांत रखना जानता है। फिर कबीर है टेक एक्सपर्ट। वह कोई भी गैजेट ठीक कर सकता है और उसे हिस्ट्री पसंद है। मेरे 2 और दोस्त माया और प्रिया हैं। माया बहुत ऑब्जर्वेंट है। वह छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करती है जो बाकी सब मिस कर देते हैं। प्रिया हमारे ग्रुप का दिल है। वह दयालु है और हमेशा हमें एक साथ काम करने की याद दिलाती है। हम सब 15 साल के थे, 5 दोस्तों का एक ग्रुप जो सब कुछ एक साथ करते थे। हम अपना लंच, अपना होमवर्क और अपने सपने शेयर करते थे। सबसे बड़ा सपना जो हम शेयर करते थे वह था हिलक्रेस्ट एकेडमी के फुसफुसाहट के पीछे की सच्चाई को जानना। पहाड़ों में एक बोर्डिंग स्कूल में लाइफ शांत हो सकती थी, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों में एक्साइटमेंट मिलती थी। हम लाइब्रेरी के मना किए गए हिस्सों, पुरानी हॉल के ऊपर की धूल भरी अटारी और स्पोर्ट्स फील्ड के पीछे के घुमावदार रास्तों को एक्सप्लोर करते थे। हमें लगता था कि स्कूल छिपे हुए क्लू से भरा है, बस किसी के खोजने का इंतजार कर रहा है। केयरटेकर राम सिंह नाम का एक दयालु बूढ़ा आदमी अक्सर हमें एक समझदार मुस्कान के साथ देखता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी स्कूल में काम किया था, ठीक अपने पिता की तरह। वह कभी ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में उस रहस्य की एक झलक थी जिसे हम सुलझाने के लिए इतने उत्सुक थे। वह कभी कभी कहता था, इस स्कूल की दीवारों ने बहुत कुछ देखा है, तुम्हें बस यह जानना है कि कैसे सुनना है। इससे रहस्य को खोजने की हमारी इच्छा और मजबूत हो गई। फाउंडर के रहस्य की लेजेंड हिलक्रेस्ट में सबसे पॉपुलर कहानी थी। कहा जाता था कि वह मानते थे कि सच्ची शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि चुनौतियों का सामना करने और टीम के रूप में काम करने में है। उन्होंने योग्य स्टूडेंट्स को एक खास जगह पर ले जाने के लिए पहेलियों और ट्रायल्स की एक सीरीज डिजाइन की थी। कुछ कहते थे कि यह एक छिपा हुआ खजाना था। दूसरों का मानना था कि यह भूला हुआ ज्ञान से भरी एक सीक्रेट लाइब्रेरी थी। सालों से कई लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कभी कामयाब नहीं हुआ था। कहा जाता था कि क्लू पूरे स्कूल में बिखरे हुए थे, साफ दिखते हुए भी छिपे हुए थे। हमें लगा कि हम अलग हैं। हमें विश्वास था कि अपनी कंबाइंड स्किल्स और अपनी मजबूत दोस्ती के साथ हम स्कूल के बड़े रहस्य को आखिरकार सुलझाने वाले हो सकते हैं। हम जर्नी के लिए तैयार थे। हमारा एडवेंचर स्कूल की सबसे पुरानी लाइब्रेरी सेक्शन में एक शांत दोपहर को शुरू हुआ। लाइब्रेरी के इस हिस्से में शायद ही कोई आता था। उसमें पुरानी कागज और धूल की बदबू आती थी। मैं, रोहन, एक प्रोजेक्ट के लिए लोकल हिस्ट्री पर एक किताब ढूंढ रहा था। जैसे ही मैंने द एनल्स ऑन ऑफ हिलक्रेस्ट नाम की एक भारी भूली हुई किताब निकाली, उसके पन्नों के बीच से एक मुड़ा हुआ पीला पड़ा कागज फिसलकर बाहर आ गया। यह स्कूल के मैदान का हाथ से बना नक्शा था, लेकिन यह उस मॉडर्न मैप से बहुत अलग दिख रहा था जिसे हम सब जानते थे। कुछ जगहों पर अजीब सिंबल बने थे और एक कोने में फीकी स्याही में एक पहेली लिखी थी। यह पहला असली क्लू था जो हमें कभी मिला था। मैं जानता था कि मुझे इसे तुरंत अपने दोस्तों को दिखाना था। मेरा दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। मैंने सबको क्रिकेट फील्ड के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा किया। ये 100 साल पहले के स्कूल के नक्शे जैसा लग रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य था। कबीर हमारा टेकविज ने अपना टैबलेट निकाला और पुराने नक्शे की तुलना स्कूल की मौजूदा सैटेलाइट इमेज से करने लगा। इनमें से कुछ लोकेशन अब मौजूद नहीं है, उसने बताया, लेकिन बाकी, जैसे यह पुराना कुआं और सनडायल, अभी भी यही है। इस बीच माया अपनी तेज आंखों से पहेली पर ध्यान दे रही थी। उसने उसे जोर से पढ़ा। जहां सूरज की परछाई समय बताती है और पत्थर का चील आसमान को देखता है, मेरा पहला कदम वही है। प्रिया चुपचाप सुन रही थी, फिर बोली, पत्थर का चील, वह तो मुख्य गेट के पास की मूर्ति होनी चाहिए।
प्रिया की सिंपल ऑब्जर्वेशन ने हम सबके लिए डॉट्स को जोड़ दिया। पहेली हमें फाउंडर की मूर्ति की ओर इशारा कर रही थी, जो एंट्रेंस के पास ऊंची खड़ी थी। मूर्ति एक प्राउड चील की थी और यह एक बड़े प्राचीन सनडायल के ठीक बगल में थी। हमने अपनी क्लास खत्म होने के बाद जब मैदान खाली हो जाएगा वहां जाने का फैसला किया। समीर ने एक प्लान बनाया। वह पहरा देगा, कबीर अपने कैमरे से सब कुछ डॉक्यूमेंट करेगा और माया और मैं अगले क्लू की तलाश करेंगे। प्रिया का रोल यह सुनिश्चित करना था कि हम एक साथ रहें और किसी का ध्यान आकर्षित न करें। हमें मिशन पर असली जासूसों जैसा महसूस हो रहा था। पुरानी कहानियां अब सिर्फ कहानियां नहीं थी, वे हमारी रियलिटी बन गई थी। धूल भरा नक्शा और फीकी पहेली रहस्यों की भूली हुई दुनिया की हमारी चाबियां थी। उस शाम जब सूरज ढलने लगा, हम फाउंडर की मूर्ति के पास मिले। सनडायल की लंबी परछाई सीधे चील के पत्थर के पंजों की ओर इशारा कर रही थी। माया ने अपनी तेज नजर का इस्तेमाल करते हुए कुछ असामान्य देखा। मूर्ति के बेस पर एक अकेला पत्थर था, जिसका रंग बाकी पत्थरों से थोड़ा अलग था। वह नया दिख रहा था, या शायद ज्यादा साफ। मैंने उस पर धीरे से दबाव डाला और हमें आश्चर्य हुआ। वह एक हल्की क्लिक के साथ अंदर की ओर खिसक गया। उसके पीछे एक छोटी खोखली जगह सामने आई। अंदर एक लाल रिबन से बंधा हुआ एक छोटा रोल किया हुआ स्क्रॉल था। कांपते हाथों से मैंने उसे बाहर निकाला। यह वही था। पहला कदम पूरा हो गया था। हमें पहेली का अगला टुकड़ा मिल गया था और हिलक्रेस्ट के रहस्य के दिल में हमारी रोमांचक यात्रा सचमुच शुरू हो गई थी। हमें जो स्क्रॉल मिला उसमें एक और पहेली थी, पहले से ज्यादा मुश्किल। उसमें 1000 कहानियों वाले स्टेज के नीचे छिपे एक फुसफुसाहट वाले चैम्बर का जिक्र था। हम जानते थे कि यह स्कूल का ऑडिटोरियम होना चाहिए। चुनौती यह थी कि स्टेज के नीचे का एरिया एक अंधेरा, धूल भरा क्रॉल स्पेस था जो बंद रहता था। यहीं पर कबीर की स्किल्स जरूरी हो गईं। अपने साथ हमेशा रखे हुए औजारों के एक छोटे सेट का इस्तेमाल करके उसने पुराने ताले को बिना नुकसान पहुंचाए बड़ी कुशलता से खोल दिया। समीर एक शक्तिशाली फ्लैशलाइट के साथ आगे बढ़ा। उसकी हिम्मत ने हम बाकी लोगों को ताकत दी, क्योंकि हम अंधेरे में रेंगते हुए अंदर घुसे। हवा धूल से भरी थी और मकड़ी के जाले हमारे चेहरों से टकरा रहे थे। यह डरावना था, लेकिन एक साथ होने से हम बहादुर थे। हम एक टीम थे और हम इसका सामना एक साथ करेंगे। क्रॉल स्पेस के अंदर हमें पुराने नक्शे के सिंबल से चिह्नित लीवर्स की एक सीरीज मिली। पहेली ने इशारा किया कि हमें उन्हें स्कूल के इतिहास के आधार पर एक खास क्रम में खींचना था। यह कबीर के लिए फिर से चमकने का पल था। उसने हिस्ट्री की किताबों से अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके क्रम का पता लगाया। जिस साल स्कूल की स्थापना हुई थी, जिस साल पहला स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ था, और इसी तरह। जैसे ही हमने आखिरी लीवर खींचा, हमें एक धीमी घिसने की आवाज सुनाई दी। दूर की दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल गया, जिससे एक अंधेरा संकरा रास्ता सामने आया। यह हमारी कल्पना से परे था। रास्ता हमें एक छोटे छिपे हुए कमरे में ले गया। यह साफ था कि हम में से हर एक की एक भूमिका थी। मेरी पहेली सुलझाने की क्षमता, समीर का नेतृत्व, कबीर की तकनीकी स्किल्स, माया का ऑब्जर्वेशन और प्रिया का सपोर्ट, ये सब जरूरी थे। हमारी अगली चुनौती ऑब्जर्वेशन का टेस्ट थी। छिपे हुए कमरे में स्कूल के पिछले हेडमास्टर्स की पेंटिंग्स दीवारों पर थीं। हमारे पास जो क्लू था वह एक सिंपल वाक्यांश था, उसकी तलाश करो जो अलग तरह से देखता है। हमने घंटों तलाशा, लेकिन कुछ नहीं मिला। हम थक रहे थे और हतोत्साहित हो रहे थे। प्रिया, जो हमें चुपचाप प्रोत्साहित कर रही थी, ने कुछ नोटिस किया। हर कोई कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसने धीरे से कहा। चलो बस रुकते हैं और शांत होकर देखते हैं। जैसे ही हम शांत हुए, माया की तेज आंखों ने एक छोटी सी डिटेल पकड़ ली। एक पेंटिंग में एक हेडमास्टर की एक ग्लास आंख थी। ये शायद ही ध्यान देने योग्य थी। जब मैंने पेंटिंग में ग्लास आंख पर दबाव डाला तो दीवार में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट खुल गया, जिसमें एक पुरानी पीतल की चाबी और एक और पहेली सामने आई। माया के धैर्य और तेज नजर ने दिन बचा लिया था। आखिरी पहेली सबसे मुश्किल थी। यह हमें स्कूल के पुराने बेल टावर तक ले गई, जो सख्त वर्जित था। पहेली एक म्यूजिकल पहेली थी। चाबी में खुदे हुए नोट्स का एक क्रम। हमें अंतिम रहस्य को खोलने के लिए टावर की 5 घंटियों को सही क्रम में बजाना था। हम में से कोई भी एक्सपर्ट म्यूजिशियन नहीं था, लेकिन प्रिया, जिसे संगीत की अच्छी समझ थी, नोट्स से धुन गुनगुना सकती थी। हम में से हर एक ने 1 घंटी के लिए एक रस्सी पकड़ी। प्रिया के गुनगुनाने और समीर के स्पष्ट आदेशों से निर्देशित होकर हमने पूरी तालमेल में रस्सियों को खींचा। धुन पहाड़ों में गूंज उठी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर हमें नीचे से एक भारी आवाज सुनाई दी। एक ट्रैप डोर जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, बेल टावर के फ्लोर में खुल गया था, जो अंधेरे में नीचे जा रहा था।
हमारे दिल जोर से धड़क रहे थे। हम सीढ़ी से नीचे बेल टावर के नीचे के कमरे में उतरे। यह सोने या गहनों से भरा कमरा नहीं था। इसके बजाय यह एक सुंदर गोल स्टडी थी जिसमें किताबें, नक्शे और 100 साल पहले के अविश्वसनीय आविष्कार भरे थे। कमरे के बीच में एक बड़ी लकड़ी की डेस्क पर एक चमड़े की बाउंड जर्नल थी। यह स्कूल के संस्थापक की पर्सनल डायरी थी। हमें यह मिल गया था। हमने रहस्य सुलझा लिया था। संस्थापक का बड़ा रहस्य कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक संदेश था। हम डेस्क के चारों ओर इकट्ठा हुए और समीर ने जर्नल खोली। पहले पेज पर कमरे को खोजने वाले के लिए एक संदेश लिखा था। यह भविष्य के छात्रों यानी हम सब के लिए एक पत्र था। हमने आखिरकार हिलक्रेस्ट एकेडमी का असली मकसद जान लिया था। संस्थापक ने लिखा कि उसने पहेलियों का यह रास्ता खजाना छिपाने के लिए नहीं, बल्कि एक बनाने के लिए बनाया था। असली खजाना यात्रा ही थी। वह चाहते थे कि छात्र जिज्ञासा, साहस और सबसे महत्वपूर्ण टीम वर्क का मूल्य सीखें। उनका मानना था कि समस्याएं शायद ही कभी अकेले एक व्यक्ति द्वारा हल की जाती है। चुनौतियों को डिजाइन करके, जिनमें अलग अलग स्किल्स, तर्क, अवलोकन, तकनीकी क्षमता, नेतृत्व और काइंडनेस की जरूरत होती, उन्होंने सुनिश्चित किया कि केवल एक सच्ची टीम ही सफल हो सकती है। उन्होंने लिखा, जो सोना तुम्हें मिलता है वह इस कमरे में नहीं है, बल्कि उन दोस्ती में है जिन्हें तुम यहाँ पहुँचते हुए मजबूत करते हो। जो ज्ञान तुम्हें मिलता है वह सिर्फ इन किताबों से नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करना और निर्भर रहना सीखने से है। उनके शब्द सरल थे, फिर भी उनमें एक गहरा सच था। उनकी जर्नल पढ़कर हम सब कुछ समझ गए। हिलक्रेस्ट एकेडमी का रहस्य जीवन का एक सबक था। यह एक सबक था जो हमने अपने एडवेंचर के जरिए सीधे सीखा था। मैंने सीखा कि पहेलियों के लिए मेरा प्यार मेरे दोस्तों की मदद कर सकता है। समीर ने देखा कि सच्चा नेतृत्व दूसरों को सशक्त बनाने के बारे में है। कबीर को एहसास हुआ कि उसकी तकनीकी स्किल्स एक उपहार थीं जो अतीत को खोल सकती थीं। माया समझ गई कि छोटी छोटी चीजों को देखने से सबसे बड़ा फर्क पड़ सकता है। और प्रिया ने खोजा कि दयालुता और प्रोत्साहन वह गोंद है जो एक टीम को साथ रखता है। हम वही 5 दोस्त नहीं थे जिन्होंने इस यात्रा को शुरू किया था। हम पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और जुड़े हुए थे। हमें कोई भौतिक खजाना नहीं मिला था, बल्कि कुछ कहीं ज्यादा मूल्यवान मिला था। हमने अपनी खोज को अपने हेडमास्टर के साथ शेयर करने का फैसला किया। उन्होंने हमारी कहानी को एक मुस्कान के साथ सुना, ठीक पुराने केयरटेकर राम सिंह की तरह। पता चला स्कूल प्रशासन को संस्थापक के रास्ते के बारे में पहले से ही पता था और वे हम जैसे छात्रों के एक ग्रुप का इंतजार कर रहे थे ताकि वे इसे पूरा कर सकें। हमारा एडवेंचर हिलक्रेस्ट एकेडमी में एक नई लेजेंड बन गया। संस्थापक का सीक्रेट रूम प्रेरणा के लिए एक खास जगह के रूप में संरक्षित किया गया। हमने सीखा कि सबसे बड़े एडवेंचर वे होते हैं जिन्हें हम दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। हमने सीखा कि हर व्यक्ति में एक अनूठी ताकत होती है और जब हम उन ताकतों को मिलाते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हमारी यात्रा ने हमें सिखाया कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसका एक साथ सामना करना है। और यह हमने महसूस किया हमारे स्कूल हमें सिखा सकता था सबसे महत्वपूर्ण सबक था।